Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic parts per million. Parts per million. ppm, parts per million. इसका पहले हम फार्मूला देखेंगे. पार्ट्स पर मिलियन का फार्मूला. इसका क्या फार्मूला होता है? पार्ट्स पर मिलियन इज इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन इसको ब्रैकेट में ppm, शॉर्ट में से क्या बोला जाता है? ppm. ppm बोला जाता है पार्ट्स पर मिलियन को. ppm बोला जाता है. ppm ये किसके इक्वल होता है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन. मास ऑफ सॉल्यूशन के मास ऑफ सॉल्यूशन फिर मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 6. 10 के पावर 6 ये फार्मूला होता है. पार्ट्स पर मिलियन ppm का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर 6. मिलियन का मतलब होता है 10 lakhs. 10 lakhs. आपका जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है इसमें वो क्या होता है? ट्रेस क्वांटिटी में होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है. और आपका सॉल्यूशन लार्ज अमाउंट में होता है. इससे आपका जो रिजल्ट आएगा, अभी डिवाइड करेंगे तो बहुत कम मात्रा में आएगा, बहुत कम रिजल्ट आएगा. इसको हम एप्रोप्रिएट बनाने के लिए इसको हम पार्ट्स पर मिलियन में निकालते हैं, ppm का यूज करते हैं. तो थोड़ा बहुत रिजल्ट जो हमारा है वो ज़्यादा आने लगता है, मतलब वो अप्रोप्रिएट आने लगता है. नहीं तो बहुत कम मतलब उसका वैल्यू आता जो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन का. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपका सॉल्यूट जो है वो एकदम ट्रेस अमाउंट में रहता है, सॉल्यूशन ज़्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट में रहता है. इसलिए हम इसको पार्ट्स पर मिलियन में निकालते हैं. पार्ट्स पर मिलियन में पहले हम क्या करते थे? अभी इसके प्रीवियस क्लास में 100 लेते थे सॉल्यूशन. कितने में? 100 में. और यहाँ 10 के पावर 6 में ले रहे हैं. आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाए हैं, वहां 100 में लेते थे सॉल्यूशन. अब क्या कह रहा है कि व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ए ट्रेस क्वांटिटीज, अगर आपका सॉल्यूट ट्रेस क्वांटिटीज में प्रेजेंट है, इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन ppm. कन्वीनियंस टू एक्सप्रेस करना मतलब सुविधाजनक. कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन में हम इसको कन्वीनियंस करते हैं. The concentration of pollutants in water or atmosphere is often expressed in terms of microgram, milliliter power -1 or ppm. ppm पार्ट्स पर मिलियन. पार्ट्स पर मिलियन ये जो मतलब एयर पॉल्यूटेंट होता है उसको हम इस समय जनरली देखो ppm में उसकी वैल्यू लिखी रहती है. इतने ppm एयर की गुणवत्ता है, क्वालिटी है.
ppm में। जैसे आपके इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर ट्राईऑक्साइड है, ये सब एयर पॉल्यूटेंट फॉर्म करते हैं। तो हम पार्ट्स पर मिलियन में उसकी वैल्यू चेक करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में, क्योंकि वो बहुत ट्रेस अमाउंट में रहते हैं, इसलिए हम उसको पार्ट्स पर मिलियन में उसकी वैल्यू चेक करते हैं। व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ए ट्रेस क्वांटिटी, सॉल्यूट आपका इसमें क्या होता है, ट्रेस क्वांटिटी में होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में होता है। It is convenient to express concentration in parts per million ppm। इसका जो कंसंट्रेशन है कन्वीनियंट किया गया है ये पार्ट्स पर मिलियन में। टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। The concentration of pollutants in water or atmosphere is often expressed in terms of microgram ml power minus 1 or ppm parts per million। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई डाउट इसे नोट कर लीजिए। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। ये कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करने की सुविधाजनक अनुसार, व्यक्त करने की सुविधाजनक अनुसार व्यक्त करना, कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस करना। कंसंट्रेशन इन इसमें, इसलिए इसको व्यक्त किया गया किसमें, ppm में। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन ppm इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 का पावर 6। When a solute is present in a trace quantities, it is convenient to express concentration in parts per million ppm. The concentration of pollutants in water or atmosphere is often expressed in terms of microgram ml power minus 1 or ppm parts per million। अगर कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। कोई डाउट समझ में आ गया? विंटर सीजन में पीपीएम वायु की गुणवत्ता और भी खराब हो जाता है। पार्ट्स पर मिलियन। दैट्स ऑल।